टॉम क्रूज। टॉम क्रूज दुनिया में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले लोगों में से एक हैं। टॉम ने अब तक 40 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें 3 ऑस्कर अवार्ड शामिल हैं। टॉम को एक अजीब बीमारी है, जिससे शब्दों का सही उच्चारण करना मुश्किल हो जाता है। स्कूल में दोस्तों से अपमान का सामना करना पड़ता है, ना कि उससे दोस्ती करने वालों से। उन्होंने एक होटल में वेटर के रूप में भी काम किया। उन्होंने युवावस्था में एक अच्छे शिक्षक के रूप में बसने की आशा की थी। बिक्री में अंतर के कारण मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंच को पैरामाउंट पिक्चर्स से हटना पड़ा। जापान सरकार 10 अक्टूबर को टॉम क्रूज डे के रूप में मनाती है। टॉम क्रूज कौन है? थॉमस क्रूज में पार्ट 4 3 जुलाई 1962 को सिराक्यूज, न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। मदर मैरी ली उनके शिक्षक थे। फादर थॉमस क्रूज मैपोर्ट 3 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। क्रूज की 3 बहनें हैं, ली एनी, मैरियन और कॉश। क्रूज का अधिकांश बचपन कनाडा में बीता। उन्होंने 4वीं और 5वीं कक्षा की शिक्षा के लिए नए रॉबर्ट हॉपकिंस पब्लिक स्कूल में भाग लिया। उन्होंने पहली बार जॉर्ज स्टीनबर्ग के तहत 4वीं कक्षा में नाटक में भाग लिया। उन्होंने और 6 अन्य लड़कों ने कार्लटन एलिमेंट्री स्कूल ड्रामा फेस्टिवल में आईटी नामक संगीत पर एक अच्छा नाटक किया। 6ठी कक्षा में ओटावा के हेनरी मुनरो मिडिल स्कूल में क्रूज ने भाग लिया। उस वर्ष उनकी मां ने अपने पिता को छोड़ दिया और बच्चों को संयुक्त राज्य अमेरिका ले गई। क्रूज ने कुछ समय के लिए चर्च की छात्रवृत्ति स्वीकार कर ली। एक दिन फुटबॉल खेल खेलते समय टॉम के पैर में चोट लग गई थी। टॉम को चोट लगने के कारण 2 महीने तक घर में रहना पड़ा था। इस बार उनके जीवन में एक नया बदलाव आया। इस दौरान टॉम को हॉलीवुड फिल्में देखने का बहुत शौक हो गया। उन्होंने वैसे भी अभिनेता बनने का फैसला किया। 1980 में उन्होंने ग्लेन रिच, न्यू जर्सी में ग्लेन रिच हाई स्कूल से स्नातक किया। उस निर्णय ने टॉम के जीवन को बदल दिया। वह स्कूल से बाहर हो गया और टेलीविज़न पर अवसरों की तलाश करने लगा। टॉम क्रूज के पास पहले प्रयास में एक अच्छा मौका था। पहली फिल्म 18 साल की उम्र में रिलीज हुई थी, लेकिन उस फिल्म के फ्लॉप होने से मल्ली ने अवसरों की कोशिश शुरू की, लेकिन निराशा के साथ मुलाकात की गई। मल्ली ने एक होटल में वेटर के रूप में काम किया और फिल्म के अवसरों के लिए इधर उधर भटकता रहा। क्रूज ने 9 मई 1987 को अभिनेत्री मिमी रोजर से शादी की और 4 फरवरी 1990 को उनका तलाक हो गया। क्रूज ने 24 दिसंबर 1990 को अपनी दूसरी पत्नी अभिनेत्री निकोल किडमैन से डेज ऑफ थंडर से शादी की। बाद में क्रूज को अपने सह कलाकार पेनेलोप क्रूज के साथ वेनिला स्काई से 2001 में प्यार हो गया। 2004 में उनका रिश्ता खत्म हो गया। 18 नवंबर को होम्स और क्रूज की शादी ब्रेशियानो में ओडेस्किली के 15वीं शताब्दी के महल में हुई थी। होम्स ने 2012 में क्रूज के साथ एक तलाक समझौते पर हस्ताक्षर किया। 18 साल की उम्र में अपनी मां और सौतेले पिता के आशीर्वाद के साथ क्रूज एक अभिनय करियर बनाने के लिए न्यूयॉर्क शहर चले गए। न्यूयॉर्क में काम करने के बाद वह टेलीविज़न भूमिकाओं के लिए लॉस एंजिल्स चले गए।
उन्होंने CAA के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया। वह पहली बार 1981 की फिल्म एंडलेस लव इन बीट में दिखाई दिए और बाद में टॉप्स में क्रेजी मिलिट्री एकेडमी में एक छात्र के रूप में एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने 1985 की रिडले स्कॉट फिल्म लीजेंड में पुरुष नायक के रूप में अभिनय किया। 1986 के टॉप गन तक एक सुपरस्टार के रूप में उनकी स्थिति स्थिर रही। उनके अभिनय, उनके चरित्र ने दर्शकों को ट्रेड सेंटर में बदल दिया। टॉम ने तब से सुपर स्टारडम कमाया है और तब से लेकर अब तक उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं सभी सफल रही हैं। 1988 में उन्होंने कॉकटेल में अभिनय किया, जिसने उन्हें सबसे खराब अभिनेता के लिए रेगे पुरस्कार के लिए नामांकित किया। उस वर्ष बाद में उन्होंने रैन मैन में डाइन हॉफमैन के साथ सह अभिनय किया, जिसने सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। क्रूज ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए कैंसस सिटी फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीता। 1996 में क्रूज ने अपने प्रोडक्शन मिशन रिबूट इम्पॉसिबल पर ईथन हंट को पीछे छोड़ दिया। मूल टेलीविज़न श्रृंखला में नायक होने के बावजूद और जिम फेल्प्स के चरित्र में खलनायक होने के बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 1996 में उन्होंने जेरी मैग्यूयर में शीर्षक भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब और अकादमी पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन मिला। वर्ष 2000 में मिशन इम्पॉसिबल ने एक नया चलन बनाया, ऑल टाइम हॉलीवुड एक्शन हीरो नामित कई पुरस्कार जीते। 2005 में द वॉर ऑफ द वर्ल्ड ने $591 मिलियन की कमाई की, जिससे यह दुनिया में चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। वेल्स द्वारा उपन्यास की ढीला अनुकूलन, जो 591.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दुनिया भर में चौथी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 2005 में उन्होंने पसंदीदा पुरुष मूवी स्टार के लिए पीपल्स चॉइस अवार्ड और MTV जनरेशन अवार्ड जीता। क्रूज को 2002 और 2009 के बीच 7 सनी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, एक बार जीता। दशक में उन्होंने जिन 10 फिल्मों में अभिनय किया, उनमें से 9 ने बॉक्स ऑफिस पर $100 मिलियन की कमाई की। क्रूज ने 1993 में अपने पूर्व टैलेंट एजेंट पाउला वैगनर के साथ क्रूज वैगनर प्रोडक्शन की स्थापना की और क्रूज की कई फिल्मों का सह निर्माण किया। पहली बार 1996 में मिशन इम्पॉसिबल और क्रूज के पहले प्रोजेक्ट निर्माता। यूट्यूब ने लोकप्रियता और बाद में वेबसाइट की कॉपीराइट नीति में बदलाव के कारण वीडियो को हटाने से इनकार कर दिया। उनकी एक श्रेष्ठ जीवन शैली है। क्रूज में एक G450 निजी जेट है, जिसकी कीमत 3 करोड़ 80 लाख है। 2007 में बेवर्ली हिल्स में टॉम क्रूज और कैटी होम्स ने इस अद्भुत घर को खरीदा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक वीडियो के लिए बेल बटन को हिट करें।